इंडिया के अंदर क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक इमोशन है जो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल का सबसे एंटरटेनिंग टाइम होता है आईपीएल। और इस वीक तो देश में दो फेस्टिवल एक साथ पड़ गए हैं, होली और आईपीएल। बस फर्क इतना है कि एक में रंग उड़ते हैं और दूसरे में पैसे। सही पकड़े हैं। तो आज इस वीडियो में समझते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल और वो 5 तरीके जिससे आईपीएल मैचेस में बरसते हैं पैसे। इस वीडियो के एंड में आईपीएल की वो सबसे बड़ी इनकम सोर्स के बारे में हम जानेंगे जिसे जानकर आपके मुंह से निकलेगा सो वॉच टिल द एंड। अगर आप क्रिकेट फैन हो तो कमेंट में #IPL जरूर लिख दो। और हाँ, पूरी वीडियो देख लेते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आपसे क्या मांगा है मैंने? 1 लाइक, 1 कमेंट, 1 सब्सक्राइब और 2-4 शेयर। बस कर दो ना यार, क्या चला जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलो टॉपिक पे आते हैं और आईपीएल के बारे में थोड़ा सा मोटे मोटे समझ लेते हैं। आईपीएल मतलब होता है इंडियन प्रीमियर लीग और इसके जो कर्ता धर्ता है वो है बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और आईपीएल टूर्नामेंट को भी यही ऑर्गेनाइज करवाती है। बीसीसीआई ने 13 सितंबर 2007 को आईपीएल को लॉन्च किया था, जो कि इंस्पायर्ड था जी एंटरटेनमेंट के आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग से। अब आईपीएल से होने वाली इनकम से पहले ये जानना जरूरी है कि ये पैसे कितने और कहां जाते हैं। तो ये जान लीजिए, आईपीएल में 4 तरह के लोगों के मजे ही मजे होते हैं। बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर, आईपीएल टीम और टीम का ओनर और स्पॉन्सर। अब इसमें किसको कितना मिलता है ये वीडियो में आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आईपीएल की पहली इनकम सोर्स के साथ। अगर आपको याद हो तो आपने टीवी पे कभी आईपीएल को सिर्फ आईपीएल नहीं सुना होगा। डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। तो ये कंपनीज अपना आईपीएल के साथ नाम जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए पे करती हैं, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप बोला जाता है। जैसे कि डीएलएफ ने आईपीएल सीजन 2008 से 2012 तक के लिए 40 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च किए। वहीं वीवो ने वीवो आईपीएल बुलवाने के लिए 2016-17 में 100 करोड़ रुपए पर ईयर, 2018-19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर और 2021 में अगेन 440 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च किए। एक्चुअली 2020 में वो बाइकॉट चाइना वाला मैटर चल रहा था, तो चूंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी है तो वीवो ने विड्रॉ कर लिया था और उसकी जगह पर ड्रीम 11 ने 220 करोड़ के साथ आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर किया। फिर 2022 और 23 में टाटा ने 330 करोड़ पर ईयर के साथ टाइटल स्पॉन्सर किया। अब फिर से टाटा ने 2024 से 2027 तक के लिए आईपीएल को स्पॉन्सर किया है विद द 500 करोड़ पर ईयर। अब इसीलिए 2024 में आईपीएल को टाटा आईपीएल बोला जाता है। अब ये पूरा पैसा सिर्फ बीसीसीआई नहीं रखती, बल्कि इसका अप्रोक्स 40% सभी टीम्स में भी डिवाइड होता है। अब यहाँ पर सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, पावर प्ले, बाउंड्री लाइन और भी बहुत सारी चीजें स्पॉन्सर की जाती हैं, जिससे अप्रोक्स 300 करोड़ तक की कमाई होती है। अब ये जो सेकंड इनकम है, जिसमें टिकट सेल करके और स्टेडियम के अंदर पब्लिक को फैसिलिटेट करके करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक कमाई हो जाती है। ऑब्वियसली 4 से 5 करोड़ रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है, मगर अगर इसको कंपेयर करें अदर इनकम से या फिर लास्ट वाली जो इनकम की बात करने वाला हूँ उससे, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही दिखेगा। अब अगेन ये पैसा भी डिवाइड होता है 80-20 में। अगर मान लो इकाना स्टेडियम लखनऊ में कोई आईपीएल टूर्नामेंट हो रहा है तो 80% पैसा होम टीम के पास जाएगा और 20% पैसा होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। और हर टीम लगभग 6 से 7 होम मैचेस खेलती ही है। अब ध्यान से देखिए इस प्लेयर को, जिसकी जर्सी पे हर जगह ब्रांड के नेम या लोगोज दिखेंगे, जैसे ये मिंत्रा का और ये गल्फ का। ये कंपनीज ब्रांड के लोगोज क्रिकेटर की जर्सी पे लगवाने के लिए अच्छे खासे पैसे देती हैं। अभी से मैं क्लियर कर दूं कि आईपीएल में जो भी कंपनीज या इंडिविजुअल आईपीएल टीम को खरीदता है वो तो बिल्कुल घाटा नहीं खाना चाहेगा। तो इसलिए ये टीम के ओनर्स जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्लेयर से एंडोर्समेंट करवाते हैं। जैसे आपने एड देखा होगा जहां पर मल्टीपल प्लेयर्स अपनी टीम की जर्सी पहनकर किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे होते हैं। तो ये भी एक सोर्स है इन टीम के ओनर्स की कमाई का। साथ ही जब आप कपड़े, मोबाइल कवर, रिस्ट बैंड और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हो जिसपे आईपीएल टीम का लोगो लगे होते हैं, तो इससे भी इनकी कमाई होती है बाय मर्चेंडाइजिंग।
अब आईपीएल की जो भी टीम फाइनल जीतती है उसे 20 करोड़ रुपए विनिंग प्राइज मिलते हैं। मगर सच पूछो तो ना टीम और ना टीम का ऑनर दोनों ही इस 20 करोड़ के भरोसे नहीं रहते, बल्कि इतना पैसा तो वे स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में ही कमा लेते हैं। और वैसे भी एक टीम के ऊपर पूरे सीजन भर में अप्रॉक्स 200 करोड़ रुपए उसका ओनर खर्च करता है, टीम की ट्रेनिंग के लिए, डाइट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ओवरऑल उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो आप पूछेंगे कि फाइनल जीतने का इनका मोटिवेशन क्या होता होगा जब ये विनिंग प्राइस से ज्यादा पैसा पहले ही कमा लेते हैं। तो गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है प्लेयर्स का और टीम के ओनर्स का भी। प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं और फाइनल जीतते हैं तो पब्लिक में उनका क्रेज बनता है, जिसकी वजह से आफ्टर आईपीएल उन्हें बहुत सारे ब्रांड डील्स मिलते हैं। और ज्यादा ब्रांड डील्स मतलब ज्यादा पैसे। पैसा ही पैसा होगा। उनके कंपैरिजन में हारी हुई टीम या एलिमिनेट टीम इतना ज्यादा ब्रांड डील क्रैक नहीं कर पाती है। और टीम ओनर का मोटिवेशन ये होता है कि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आज चेन्नई सुपर किंग का देखा जाए तो करीब 3000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू है। और वैसे भी फाइनल हारने वाली टीम को भी 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब इस वीडियो की लास्ट और आईपीएल की सबसे बड़ी इनकम सोर्स के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, इस आईपीएल सीजन के लास्ट में हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना सकते हैं, जिसमें आईपीएल के बारे में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे टीम खरीदी जाती है, बीसीसीआई का टोटल बिजनेस मॉडल कैसा है और बीसीसीआई इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया, और साथ ही साथ इस आईपीएल का देश की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब अगर इतना देख ही लिया है तो एक लाइक भी ठोक दो मालिक। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। पूरे आईपीएल का अप्रॉक्स 60% पैसा सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट और डिजिटल राइट्स बेच करके आता है, जिसका 50% टीम्स को और 50% बीसीसीआई को जाता है। एक्चुअली बीसीसीआई का पहले शेयर 20% ही था, मगर बढ़ते बढ़ते अब ये 50% हो गया है। 2008 से 2017 तक आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास थी, जिसके लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए पे किए थे 10 सालों के लिए, यानी 820 करोड़ रुपए पर ईयर। फिर 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने ये राइट्स खरीदे, ऑफकोर्स आफ्टर बिडिंग, जिसके लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। और अब सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं जब बीसीसीआई ने आईपीएल टूर्नामेंट के डिजिटल और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बेचे, जिसमें डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ में टीवी राइट्स और रिलायंस की वाइकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में डिजिटल राइट्स खरीद लिए, जो कि 2023 से 2027 तक यानी 5 सालों के लिए है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ये कंपनीज पागल नहीं है जो इतने पैसे खर्च कर रही हैं। ये इसका कई गुना कमा के वापस भी पा जाती हैं। जैसे एग्जांपल से देखें तो 2023 में आईपीएल को करीब 32 मिलियन लोगों ने जियो सिनेमा पे देखा था। अब जहां इतना बड़ा पब्लिक अटेंशन होगा वहां हर ब्रांड अपना प्रमोशन तो कराना चाहेगा ही। तो जो ये टीवी ब्रॉडकास्टर और डिजिटल कंपनीज हर ओवर या विकेट के बाद एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं करीब 10 से 15 सेकंड का, उसके लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वैसे तो ये देखने में काफी कम लग रहा होगा, लेकिन पूरे सीजन का अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और उसके अलावा भी काफी सारे एडवांटेज इन कंपनीज के पास होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनता एक जगह पे अटेंशन बनाए बैठी होती है। अब चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी ही पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। और साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि इस आईपीएल की फाइनल ट्रॉफी किसके पास जाएगी।